जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। मंगलमय मिथिला अवध, कंचन विपिन प्रमोद। मंगलमय सिय राम जो मोदहु के मोद। मंगलमय सिय राम जो मोदहु के मोद। जो मिथिला में वास करे, साग पात नित खाए। ताके भागन को लखी, ब्रह्मादिक ललचाए। ताके भागन को लखी, ब्रह्मादिक ललचाए। आज पूरे मिथिला में, पूरे जनकपुर में मेला लगा हुआ है। मेला ऐसा कि जैसे ही सिय स्वयंवर की बात आई तो सबके मन में ये उत्साह जरूर था कि किशोरी जी का विवाह होगा। देश देश के वीर सब जहाँ से जो सुने वो पहुँच गए मिथिला में। सुन के पिनाक प्रण सीता के स्वयंवर में, आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के। विभिन्न महीप जुटे रुधिर सुधीप जुटे, पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। कौशिक संग कौशल किशोर दो, नाम राम लखन ललन अवधेश के। पाए हैं निवास खास सुंदर सदन में, प्राणहूँ से प्यारे निरपति मिथिलेश के। पाए हैं निवास खास सुंदर सदन में, प्राणहूँ से प्यारे निरपति मिथिलेश के। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनमा करेला। मनमा करेला हो मनमा करेला, देखे के मोरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनमा करेला। पश्चिम ही देश से एगो मुनि बाबा अइले। पश्चिम ही देश से एगो मुनि बाबा अइले। संघबा में लैले दूगो चेला, देखे के मोरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनमा करेला। चलू सखी नैना सुफल करियावे, चलू सखी नैना सुफल करियावे। पैसा न लागे अधेला, देखे के मोरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनमा करेला। पूरे मिथिला में हलचल है कि शंकर जी के पिनाक को आज कौन तोड़ेगा। वैसे एक सोचने वाली बात है कि ये जो स्वयंवर है वो श्री किशोरी जी का स्वयंवर है। और किशोरी जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। जानकी जी कौन है? जगत की जननी है, जगत की माता है। तो जब जगत की माता का स्वयंवर है तो इस स्वयंवर का अधिकारी तो जगत के पिता ही होंगे। और जगत के पिता कौन है? वो राम जी हैं। बाकी जितने भी आए उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर ये सोच करके आए कि हम भी धनुष को तोड़ेंगे तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसीलिए सब लोग आए, सब बैठे हैं। और संयोग की एक और बात है कि इस धनुष महोत्सव में जितने राजा आए वो सिर्फ अकेले आए, अपने साथ अभिमान को लेके आए। लेकिन राम जी आए
क्योंकि राम जी को क्या प्राप्त करना है, राम जी को भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति स्वरूपा जानकी जी को प्राप्त करना है। तो इसके लिए राम जी गुरु जी के साथ आए, और जब गुरु जी के साथ आप आइएगा तो भक्ति अवश्य ही आपको प्राप्त होगी, चाहे उसके कितने भी दावेदार क्यों ना हो, लेकिन सफलता गुरु जी के हाथों के द्वारा ही होता है। अब जो है सब राजा में होड़ लग गया, सब कोशिश किए उस धनुष को उठाने का, लेकिन धनुष उठने से रहा। रावण भी आया था उस धनुष को उठाने के लिए, लेकिन रावण से भी धनुष उठा नहीं। जब रावण से धनुष नहीं उठा तो रावण गया, जा रहा था, रास्ते में नारद जी दिखाई दिए, कहे अरे कहाँ जा रहे हो? रावण कहा ऐसे ही आ रहे हैं। पूरा शरीर पसीना पसीना हुआ था, ये तो धनुष का ट्राई किया, धनुष इससे उठा नहीं। नारद जी पूछे पूरे शरीर में पसीना है, कहाँ से आ रहे हो? रावण बोला बस ऐसे ही। नारद जी बोले सही सही बताओ कहाँ से आ रहे हो? रावण कहा कि हम तो गए थे धनुष यज्ञ में, लेकिन शंकर जी का धनुष था इसीलिए छोड़ दिए। नारद जी कहे कि एक बात याद रखो, जो उस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। बस इतना कह के नारद जी चल दिए। अब रावण बड़ा टेंशन में आ गया। रावण गया और लंका में घोषणा करवा दिया कि जो वीर इस धनुष महोत्सव को विघ्न कर देगा, हम उसको अपने कैद से मुक्त कर देंगे। क्योंकि रावण ने सबको कैद कर लिया था, देवराज इंद्र को, सारे ग्रह को, सारे नक्षत्र को। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखे हैं, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। सब रावण के भ्रिकुट से डरते थे, इतना कोप था रावण का। अब रावण ने घोषणा कर दिया तो सबसे पहले शनिदेव सामने सूचना भिजवाए। शनिदेव को रावण ने उल्टा लटकवा दिया था काल कोठरी में। शनिदेव बोले कि हम जाकर के इस धनुष यज्ञ को नहीं होने देंगे। रावण कहा ठीक है जाइए। अब जब शनिदेव आगे बढ़े तो रास्ते में सूर्य भगवान मिल गए, जो कि शनिदेव के पिताजी। बोले कहाँ जा रहे हो, रावण ने छोड़ दिया क्या? शनिदेव कहे कि नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, जो मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है उसको हम होने नहीं देंगे। सूर्य भगवान कहे कि तुम्हारे पिताजी के रहते हुए उस धनुष यज्ञ को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। संजोग देखिए, पिता पुत्र में ही युद्ध होने लगा। जब पिता पुत्र में युद्ध होने लगा और जब शनिदेव वापस नहीं आए तो दोबारा रावण ने घोषणा करवा दिया कि जो वीर मिथिला के इस धनुष यज्ञ को रोक देगा हम उसे मुक्त कर देंगे। तो राहु निकल के आया और राहु कहा कि सरकार आज्ञा दीजिए, तो इस धनुष यज्ञ को हम होने नहीं देंगे। और राहु जाकर के धनुष के नीचे बैठ गया, धनुष को पकड़ लिया। ये सब चीज़ विश्वामित्र जी देख रहे थे। ऊपर शनि और सूर्य की लड़ाई चल रही है और नीचे राहु उस धनुष को पकड़े हुए हैं। राजा सब आते थे, धनुष को उठाने की कोशिश करते थे। एक तो अभिमानी राजा अपने साथ अभिमान को भर देते थे, और धनुष खुद ही अभिमान का प्रतीक है। राहु पकड़े हुए था, धनुष उठ नहीं रहा था। सब आए चले गए। बाद में गठबंधन भी बना। भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठावन टरे न टारा। जब किसी से टस मस नहीं हुआ तब राज ऋषि जनक जी महाराज कहे, आशा छोड़ो प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। और मुझे लगता है कि किशोरी जी का विवाह लिखा ही नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और इतना बात जैसे ही जनक जी कहे
कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। इस बात को राहु और शनि दोनों सुन लिया और दोनों को ये लगा कि जनक जी तो ब्रह्म ज्ञानी है। अब उन्होंने देख करके कह दिया है कि अब किशोरी जी का विवाह लिखा ही नहीं है, धनुष उत्सव होगा ही नहीं। कह दिए हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। खुशी के मारे राहु उस धनुष को छोड़ के चला गया, शनि वहाँ से सूर्यदेव को छोड़ के चले गए। अब जब विश्वामित्र जी देखे कि राहु ने धनुष को छोड़ दिया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मिथिला धाम की जय, जनकपुर जनक नंदनी की जय। जय जय श्री सीताराम। दशरथ के ललन माँ, चटपट धनुष चटकौलन हे। दशरथ के ललन माँ, चटपट धनुष चटकौलन हे। दशरथ के ललन माँ। जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।